हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने इन तीनों की कैलकुलेशन की थी मैथमेटिकल मेथड से। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन तीनों की डेरिवेशन मैंने आपको उस मेथड से करवाई थी जो आपकी 10th क्लास में है, और इसके एक दो न्यूमेरिकल्स बताए थे मैंने आपको। आज हम करेंगे बेटा कि डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशन बाई कैलकुलस मेथड। ये कैलकुलस है एक मैथ की ब्रांच, और बाई इंटीग्रेशन मेथड इनकी डेरिवेशन करनी बेटा बाई कैलकुलस मेथड और बाई इंटीग्रेशन मेथड। तो हम इस फर्स्ट की इक्वेशन के लिए पहले ये लिखेंगे इसकी स्टार्टिंग में थ्योरी में कि लेट ए ऑब्जेक्ट starts moving with velocity u, with initial velocity u, जैसे कल किया था बिल्कुल वही, with initial velocity u, which becomes v after time t with a constant acceleration। क्योंकि ये इक्वेशन ही ये है भाई कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, with a constant acceleration, then we know that क्या A इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। देखो, जब तक आप मेरे दो प्रीवियस लेक्चर हैं मैथमेटिकल टूल्स के, जब तक आप वो नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं समझ आना। वी नो दैट A इक्वल टू dv बाई dt, जो मैंने आपको बताया था dv बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन ये होता है, तो हमारी यहां dv कितनी बनी, dv इक्वल टू a dt, जिसमें a कांस्टेंट है, v चेंज होगी, dt भी चेंज होगा, तो हम कह देंगे ये आफ्टर अप्लाई लिमिट्स। किसकी लिमिट्स? जो ये dv और dt है, we get dv u to v, this dv, इस dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज। a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन 0 to t dt, लिमिट लगा दी बेटा, dv पे लिमिट लगाई u to v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम की लिमिट लगाई 0 to dt। अब आपको मैंने बताया था dv का इंटीग्रेशन v, और जो लिमिट है उसको ले लेंगे u to v इक्वल टू a बाहर कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 to t। उसके बाद कैसे
पहले v की जगह अपर लिमिट v माइनस v की जगह लोअर लिमिट। बेटा मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन की मैंने वैल्यू बताई हुई है, डिफरेंट इंटीग्रल कैसे करेंगे। इक्वल टू a बाहर, t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट, इट बिकम्स v माइनस u इक्वल टू 80, thus v इक्वल टू u प्लस 80। बेटा ये डेरिवेशन हो गई जो होम एग्जाम में आपके जरूर पूछी जाती है कि डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव v इक्वल टू u प्लस 80 बाई कैलकुलस मेथड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि डिराइव v इक्वल टू u प्लस 80 बाई कैलकुलस मेथड, जिसमें या बाई इंटीग्रेशन मेथड या इंटीग्रल मेथड। तो आपको बस ये लिखना है कि भाई इनिशियली हमारी बॉडी u से स्टार्ट हुई, जो t टाइम के बाद v बन गई विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन वी नो दैट a इक्वल टू dv बाई dt। बेटा बाकी हो गया, लिमिट लगा के सॉल्व कर देंगे। अब दूसरी नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी बुक अपनी बुक में ही है कि इफ ध्यान से सुनना, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is u moving with acceleration at, then find its velocity after time t। देखो पहली चीज, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो at है बेटा, a नहीं है एक्सेलरेशन। हमारा इसने क्या बताया हमें इस क्वेश्चन में कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो at है। इसका मतलब क्या कहोगे कि ये a तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है t0 पे एक्सेलरेशन 0, t1 पे एक्सेलरेशन a, t1 पे a बन गया ना, t की जगह 1 पुट करने पे, t की जगह 2 पुट कर दे तो 2a, t की जगह 3 पुट कर दे तो 3a। इसका मतलब ये मोशन, ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का नहीं है, ये ऐसी बॉडी का है जिसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। पर तरीका वही कि भाई हमें पता है एक्सेलरेशन, ए नहीं लिखेंगे यहां, एक्सेलरेशन कैपिटल ए ले लेंगे, विच इज इक्वल टू dv बाई dt। पता है हमें कि भाई एक्सेलरेशन ये है। अब इस a की जगह हम पुट कर देंगे at, क्यों भला, उसने गिवन दिया हुआ है at इक्वल टू dv बाई dt। dv कितना हुआ, dv at dt, जिसमें a कांस्टेंट है तो dv इधर आ गई, ये हो गया at dt। लिमिट लगाई, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v जो हमें निकालनी है, टाइम t0, फाइनल टाइम t, इसका इंटीग्रेशन dv का v, अपर लिमिट u टू v, a बाहर t dt
का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है, t की पावर में 1 ऐड कर देंगे, नई इसके सम से डिवाइड कर देंगे नई पावर से, और ये 0 to t आ जाएगा। अब यहां पे अपर लिमिट लगाएं तो ये हो गया अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल टू a t स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस 0। सो ये v कितनी आई, v इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आई। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो v इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर है, ऐसी इक्वेशन आपने कभी नहीं सुनी अब तक कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि भाई हमने तो सिर्फ वो इक्वेशन की हुई है जिनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहां तो इसने एक्सेलरेशन ही बदल दिया, कितना कर दिया, ए ना करके एटी कर दिया, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने ये न्यूमेरिकल आपको इसलिए करवाया है कि सिर्फ इससे आपके इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड मूविंग विद ए एक्सेलरेशन 3t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम 3 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल हो गया भाई, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 3t है, t टाइम 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है। सॉल्यूशन में आप एकदम ये लिखोगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t, ये रहा, और एक्सेलरेशन कितना होता है, dv बाई dt इक्वल टू 3t, वैल्यू पुट कर दी, dv इक्वल टू 3t dt, लिमिट लगाई, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइनल निकालनी है, इनिशियल टाइम t 0 है, फाइनल 3 है, फाइनल 3, इसका डेरिवेटिव 2, dv का डेरिवेटिव v, लिमिट 2 to v इक्वल टू 3 बाहर, इसका डेरिवेटिव t स्क्वायर इंटीग्रेशन, बटा गलत बोल गया मैं, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट 2 to v, t dt का इंटीग्रेशन t2 स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 3 इक्वल टू, इस v की जगह अपर लिमिट रख दो v, माइनस लगा के लोअर लिमिट 2, ये 3/2 बाहर ले लो, t की जगह अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, सो v माइनस 2 इक्वल टू 9, 27/2 माइनस 0, v बिकम्स 27 प्लस 2 27/2 प्लस 2 31/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हैं। अब मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको जैसे हैं, मैंने एक टाइप बना दी जिसमें अगर इनिशियल वैल्यूज बेटा, जिसमें एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगाएंगे, पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो जैसे ये डिराइव की थी वैसी ही डेरिवेशन अप्लाई कर देंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट बेटा, डिराइव s इक्वल टू ut प्लस हाफ
स्क्वायर बाई कैलकुलस मेथड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाई कैलकुलस मेथड, इसकी डेरिवेशन। फिर आप बिल्कुल वही बात लिखोगे सारी कि लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दैट इज a, देन फाइंड डिस्टेंस, चलो छोड़ो, एक्सेलरेशन a, v कितनी भाई, v इक्वल टू dx बाई dt ना, अरे जैसे a पुट किया था dv बाई dt, इसमें s है, s, इसलिए हमने v इक्वल टू dx बाई dt लिया, वेयर dx बाई dt बिल्कुल वही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इसको dx इक्वल टू v dt, dx इक्वल टू v dt। अब हमारी ये v कांस्टेंट नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि भाई अगर v कांस्टेंट हो तो x इक्वल टू वी टी आएगा ना, फिर तो अगर v कांस्टेंट है तो अगर हम इस पे ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, dx का इंटीग्रेशन x, v कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, so x इक्वल टू vt, बट दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पर हमें तो पता है कि ये वेलोसिटी चेंज होगी, ये वेलोसिटी, इसलिए हमने इस dx इक्वल टू v की जगह रख दिया u प्लस at, जो हमने पहले डिराइव की थी, u प्लस at। भाई t टाइम के बाद ये v u प्लस at ही तो बन जाएगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, सो dx इक्वल टू u dt प्लस at dt। मेरी बात आपको ध्यान देखना है, जब मैंने इसको डिराइव किया इंटीग्रेशन से इसको, तो मैंने एक्सेलरेशन a लेके इसकी लिमिट लगाई। जब हमने डिराइव करना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाई कैलकुलस मेथड, तो हमने इक्वेशन ली v इक्वल टू dx बाई dt, और ये v कांस्टेंट नहीं है। अगर ये v कांस्टेंट है फिर तो ये रहा कैलकुलेशन, पर ये v अलग अलग बनती है अलग अलग टाइम पे, इसलिए हमने इस v की जगह u प्लस at पुट कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद लिमिट लगाई, dx कहां से, x नोट टू x, वेयर x नोट इज द इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन x नोट ले ली, जो t टाइम के बाद x बन गई, u कांस्टेंट है, dt की लिमिट 0 टू t प्लस a कांस्टेंट है, t dt की लिमिट 0 टू t। बेटा ये लिमिट लगा दी हमने इन पे, फिर इस लिमिट के बाद इसको सोल्व किया, बताओ dx का इंटीग्रेशन x लिमिट x नोट टू x इक्वल टू u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t 0 टू t प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t dt, बार बार कर चुके, पावर में 1 ऐड करके नई पावर से डिवाइड कर देंगे,
0 टू टी, लिमिट लगाई यहां पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू यू, अपर लिमिट टी की जगह अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट प्लस a/2, टी की जगह अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, ये x माइनस एक्स नोट, s पुट कर दिया भाई, x नोट इनिशियल पोजीशन है, x t टाइम के बाद की पोजीशन है, जो मैंने एक बार यूनिफॉर्म मोशन में करवाया था आपको। अगर x नोट ये है और t टाइम के बाद पोजीशन यहां से x बन जाती है, तो t टाइम का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में, और ये स्ट्रेट लाइन में ही है, इसलिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल देंगे। x माइनस एक्स नोट s, दिस इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर बाई कैलकुलस मेथड और बाई इंटीग्रेशन मेथड। बेटा पहले इसकी डेरिवेशन, उसमें ये a लिया, इसकी डेरिवेशन में v इक्वल टू dx बाई dt लिया, v की जगह u प्लस at कर दी, फिर इंटीग्रेशन कर दिया। और ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मैं पहले एक मैथमेटिकल टूल्स के 2 लेक्चर आपको दे चुका हूं, बेटा उन्हें जरूर करना है, उसके बाद ही ये कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव क्या है, थर्ड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कैलकुलस मेथड। ये थर्ड इक्वेशन है भाई, हमें इस इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, किससे, बाई कैलकुलस मेथड। इसमें भी आप सारी चीजें स्टार्टिंग से वही लिखोगे कि लेट ऐसी लिख देता हूं मैं, बाकी बना लेना अपनी वर्डिंग। इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना, लेट a फाइनल वेलोसिटी becomes v, then find an expression for distance। इसमें टाइम नहीं है भाई, नहीं फाइंड नहीं करना, ये तो हम थ्योरी लिख रहे हैं ना। लेट वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर टाइम t। अरे जो एक्सप्रेशन है वो तो उसमें आ गई कि डिराइव दिस इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। फिर हमने ये बातें लिख ली। अब एक बार और बता रहा हूं मैं आपको बार बार, जब आप ये इक्वेशन डिराइव करोगे कैलकुलस मेथड से, तो आपने a इक्वल टू dv बाई dt लेना है। जब आप ये इक्वेशन डिराइव करोगे कैलकुलस मेथड से, तो हमने v इक्वल टू dx बाई dt लिया है, क्योंकि इसमें x आ गया, t आ गया और u है ही भाई। इसमें v और t है, x नहीं है, x पोजीशन नहीं है, इसलिए ये कैलकुलेशन ली। अब इसमें तो टाइम है नहीं, इसमें टाइम नहीं है, इसलिए बेटा कुछ बुक्स तो ये कर देती हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt एंड v इक्वल टू dx बाई dt। ये हमें पता है भाई, a इक्वल टू दिस,
एंड v इक्वल टू दिस। तो एक बुक वाले ने तो ये किया, इसी को a इक्वल टू dv/dt लेके इसको ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई dx, डिवाइड बाई dx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने a इक्वल टू ये जो dx बाई dt है इसको v ले लिया, v dv बाई dx, और फिर एक्सप्रेशन निकाल दी a dx इक्वल टू v dv। यहां तक आ गए। कैसे करके? इस एक्सप्रेशन में a इक्वल टू dv बाई dt है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, इसको dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, फिर dx बाई dt को v पुट कर दिया, ये v हो गया dv बाई dx, dx को उधर ले गए। अब अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो इनमें t नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशन से t हटा दो कि a इक्वल टू dv बाई dt है ना बेटा, a इक्वल टू dv बाई dt है। इसमें dt की जगह यहां से dx बाई, dt यहां ले लिया, dx बाई v। मेरी बात समझ आ रही है? अलग अलग तरीका है, कोई बुक वाला कुछ कर देता है, कोई कुछ। मैथ है, सिंपल क्या करना है, इन दोनों से पहली में तो सिर्फ इसका यूज किया, इसका, दूसरी में इसका, तीसरी में t नहीं है, इसलिए इसको और इसको लिख के इन दोनों में से t रिमूव कर लिया, t इलिमिनेट कर लिया। उसका बेस्ट तरीका है यहां से dt लेके इसमें पुट कर दिया। एक तरीका ये है, बुक वाले ने जैसे किया, dx की मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड और dx बाई dt को v पुट करके ये ले आए बेटा ये। अब इसमें देखो, जो a है वो कांस्टेंट है, dx का लिमिट लगाई x नॉट टू x, dx इक्वल टू ये v dv है, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, और ये हो गया v dv। अब कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि यहां तुम ही लिख दिया v की जगह u प्लस at, नहीं लिख सकते क्योंकि हमें t तो हमने रिमूव किया है खुद में, और जितनी ये v है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी का तो ये डेरिवेटिव है छोटा सा dv। आप वो मैथमेटिकल टूल्स वाले पढ़ोगे, आ जाएगा समझ। अब इसमें ये मैं चलो इस कैलकुलेशन को यहां पे ले लेता हूं, a बाहर, ये बेटा यहीं पे करें, ये a कांस्टेंट, ये रहा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट x नॉट टू x इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन, v dv का इंटीग्रेशन, v में पावर में 1 ऐड किया, 1 से डिवाइड किया, लिमिट u टू v, a बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर, v स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको ये चेंज इन पोजीशन है, s लिख दिया, ये हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया, इस 2 को यहां ले गए, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
ये बेटा इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन हो गई बाय कैलकुलस मेथड और बाय इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद कल हम इसके बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके मतलब जो जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में है 6-7 होते हैं मुश्किल से, 6-7 न्यूमेरिकल्स पे प्रेशर डाल दोगे, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। बस एक चीज मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। और कब है जब हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नहीं तो नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये एप्लीकेबल होती है। यूनिफॉर्म मोशन है, अरे ए 0 कर देंगे फिर तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, फिर तो एप्लीकेबल होंगे। अब जो हम ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें एक केस आएगा बेटा फ्री फॉल का। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये न्यूमेरिकल्स आपने कुछ 10th में 9th में भी किए हुए हैं। ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन जी। तो पहली बात तो ये कोई ये कह दे कि इस जी के एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बदल जाता है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है, सरफेस की तरफ कह लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है। पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटाता है, हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो ये एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए हम जी पॉजिटिव लेंगे। मेरी बात समझ आई? हम जी की डायरेक्शन नहीं बदल रहे, जी तो हमेशा डाउनवर्ड है। पर जब कोई बॉडी ऊपर फेंकेंगे ऊपर तो जी नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी जी को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और ये इक्वेशन फ्री फॉल में इन इक्वेशंस को हम ये लेंगे v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर टू जी एस इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये इक्वेशंस कौन सी यूज करेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। बेटा दूसरी बात, इस ग्रेविटी में अगर कोई आपको ये कह दे कि ए बॉडी, ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। जब तक वो ये ना कह दे कि एक ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया या एक ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, तब तक आप यू नहीं लोगे। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ये कहे हमने इस बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दिया तो आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे, आगे जो वेलोसिटी बनेगी बनती रहेगी। दूसरी बात इसमें ये लेना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
और इस पॉइंट को हम कहेंगे बार बार कि ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट मोमेंटरी विद इन सेकेंड। कोई भी बॉडी जब आप ऊपर फेंकोगे तो वो विद इन सेकेंड रेस्ट पे जरूर आएगा, उसके बाद नीचे आना काम करेगा। अच्छा, जब ये बात आई तो मुझे एक चीज और ध्यान आ गई। कई बार वो ये कह देता है कि इज इट पॉसिबल दैट v0 वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन नॉन जीरो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन तो है ही प्रेजेंट, ऊपर जाएगा तो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे आएगा तो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। और जब ये बॉडी यहां रेस्ट पे है, रेस्ट पे ऊपर फेंकी, यहां रेस्ट पे आई तो भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ना। मतलब व्हेन वी थ्रो ए ऑब्जेक्ट अपवर्ड देन इट राइज अप टू सम हाइट, and how much height के final velocity at the maximum height becomes 0, and at that point velocity is 0 but still acceleration is present, acceleration is non-zero। बेटा आप ये सारी इक्वेशंस कर लेना, कल वाले लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको। थैंक यू।